वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कवर करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, इस एक्ट का स्कोप क्या है, लीगल प्रोटेक्शंस क्या दी गई हैं कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर क्या होता है और कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to the measures taken to safeguard consumers from unethical practices by manufacturers or sellers that engage in anti-consumer activity. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है वो मेजर्स या मतलब वो तरीके जिनसे कंज्यूमर्स को सेफगार्ड किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा। और बचाया किससे जाएगा? अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, जो ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स या फिर सेलर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। उनके अनएथिकल प्रैक्टिस से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए जो भी तरीके होते हैं, मेजर्स होते हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होते हैं। उसी को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। पहले दो अप्रोचेस में, अर्लियर अप्रोच और प्रेजेंट अप्रोच। तो अर्लियर अप्रोच क्या थी? जो पहले अप्रोच क्या थी? द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज कैविएट एम्प्टर। ट्रेडिशनल अप्रोच थी कैविएट एम्प्टर की, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। बी वेयर मतलब कि बायर बी अवेयर हो। वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन द बायर टू अवॉइड फ्रॉड। वहां पे मतलब पहली जो अप्रोच थी, अर्लियर अप्रोच में क्या थी, क्या था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है कि उसके साथ फ्रॉड ना हो, वो फ्रॉड को अवॉइड करे। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पे। कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी वेयर, यानी कि जो बायर है वो खुद ध्यान रखे कि उसके साथ फ्रॉड ना हो। सेलर का कुछ लेना देना नहीं है या कोई और ध्यान नहीं रखेगा, तुम खुद ध्यान रखो। उसमें तो ये था। अब प्रेजेंट अप्रोच में क्या है? द करेंट अप्रोच इज कैविएट वेंडिटर। कैविएट वेंडिटर की अप्रोच है, जिसका मतलब होता है लेट द सेलर बी देयर। अब सेलर सावधान रहे। प्लेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेलर्स टू अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब अप्रोच में ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स पे है, बायर्स पे नहीं है। Exploitative practices like selling defective goods, adulteration, false advertising, hoarding, and black marketing require robust consumer protection measures. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? पहले तो कंज्यूमर इग्नोरेंस। मैनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता और वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन की तरफ वल्नरेबल होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेसेसरी होती है इस तरह के कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए। तो कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अनअवेयर है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर का हो रहा है। कंज्यूमर फेस वाइड स्प्रेड अब्यूज थ्रू वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड अब्यूज फेस करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से। मेकिंग प्रोटेक्शन एसेंशियल टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, जिस वजह से जो प्रोटेक्शन है वो एसेंशियल हो जाती है, वो ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, और अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स इन इंडिया आर ऑफन अनऑर्गेनाइज्ड विद फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कंज्यूमर की कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है भी तो बहुत कम है, जो उनके राइट्स को एडवोकेट करती हैं, उनकी नीड्स को अंडरस्कोर करती हैं और इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिला सकें। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्योंकि बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। बिजनेस यूटिलाइजेस सोशल रिसोर्सेज। तो वो जिनसे रिसोर्सेज ले रहा है उन्हीं के साथ अनफेयर काम करेगा, तो ये एक अच्छा उसका रेपुटेशन नहीं बनाता है सोसाइटी में। तो वो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है वो उनको यूज कर रहा है। Businesses use societal resources and are therefore obligated to operate in ways that benefit society. लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। सेटिस्फाइड कस्टमर्स लीड टू रिपीट बिजनेस, हेल्पिंग टू ग्रो द कंपनीज कस्टमर बेस एंड सिक्योर इट्स फ्यूचर।
गवर्नमेंट इंटरवेंशन, engaging in unfair practices can lead to government actions against business. अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो रहता है, इंटरवेंशन तो रहता है, तो अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे बिजनेसेस, तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी उन बिजनेसेस के अगेंस्ट, तो उनकी रेपुटेशन को हार्म होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो गुड्स को, हाई क्वालिटी गुड्स को फेयर प्राइसेस पे दे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। मॉरल जस्टिफिकेशन है कि आप काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हो, तो आपको मॉरली सही होना चाहिए एज अ बिजनेस। बिजनेसेस आर मॉरली ऑब्लिगेटेड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स। बिजनेस मॉरली ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में कस्टमर की काम करें, एक्सप्लॉइट ना करें उनको, अनसेफ प्रोडक्ट्स ना दें उनको, एडल्ट्रेशन ना करें, फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना करें और अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, अल्टीमेटली उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से उन्हें बचाना है। अब उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब लेटेस्ट में ये एक्ट है 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 was enacted to safeguard and promote consumer interest। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड मतलब बचाने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये इनेक्ट किया गया था, बाय रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स इफिशिएंटली, जिससे जो भी कंप्लेंट्स हैं इनकी वो इफिशिएंटली रिजॉल्व हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिवली रिजॉल्व हो जाए। और ये इफेक्ट में आया था जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को। कवरेज क्या था इस एक्ट का, ये पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। स्कोप क्या है, इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेस, इसके अंदर सारे इंटरप्राइजेस कवर किए जाते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, ई कॉमर्स कंपनी हो, हर तरह के जो भी इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, वो इसमें कवर होंगे स्कोप में। राइट्स, द एक्ट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद स्पेसिफिक राइट्स। इस एक्ट के थ्रू कंज्यूमर को कुछ स्पेसिफिक राइट्स भी दिए जाते हैं जिससे कि वो इंपावर हो सके और अपने इंटरेस्ट को खुद बचा सके। स्कोप ऑफ द एक्ट क्या है, स्कोप ऑफ द एक्ट का मतलब कि एक्ट किस किस पे लागू होगा, ठीक है, किस किस बिजनेस पे लागू होगा, तो ये हर तरह के बिजनेस पे लागू होगा ऑलमोस्ट। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज ब्रॉड, ब्रॉड है इस एक्ट का स्कोप एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, कवर्स ऑल अंडरटेकिंग्स, सारी अंडरटेकिंग्स को, बिजनेस अंडरटेकिंग्स को कवर करता है। कौन कौन सी, लार्ज स्मॉल दोनों तरह की, बड़ी हो चाहे छोटी हो, दोनों इसके अंदर आएंगे। ऑल थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स कवर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। ई कॉमर्स कंपनीज भी इसमें कवर होती हैं, ये ई कॉमर्स कंपनीज भी लगता है, ई कॉमर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ई कॉमर्स कंपनीज है, ये भी कवर होती हैं इसके अंदर। पूरे इंडिया पे कवर होता है बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऑल गुड्स, सारी गुड्स, सर्विसेज और ट्रेड प्रैक्टिसेस भी कवर करता है, आर अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट अंटिल स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। जब तक ये कोई पर्टिकुलर चीज एग्जेम्प्टेड नहीं है एक्ट के अंदर, उसके उस एग्जाम्पशन को छोड़ के सारी गुड सर्विसेज और ट्रेड प्रैक्टिसेस इसके अंदर आती है, तो स्कोप है इसका ये। अब लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड की गई है, लीगल फ्रेमवर्क दैट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स इंक्लूड, क्या क्या है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें वेरियस एक्ट्स हैं, लीगल प्रोटेक्शन में वेरियस एक्ट्स हैं जिनके थ्रू कुछ ना कुछ मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है कंज्यूमर्स को। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 stipulates the requirements of for the applicability of a contract signed by the parties to the contract, as well as the remedies available in the event of breach of contract। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा, उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को स्टिपुलेट करता है, और जो भी रेमेडीज हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके लिए रेमेडी बताता है। तो लीगल प्रोटेक्शन ये कंज्यूमर को कॉन्ट्रैक्ट के केस में दे रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द एक्ट गिव्स बायर्स वेरियस प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स कंसर्निंग द एग्रीमेंट मेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। The Essential Commodities Act 1955. This act prohibits profiteers, hoarders, and black marketers for engaging in antisocial behavior. Its goal is to maintain control over the production, supply, and distribution of critical commodities. The Agriculture Produce Grading and Marketing Act 1937. The Act establishes grade requirements for agricultural and livestock commodities. Adulteration Act 1954.
The Adulteration Act of 1954 was enacted to prevent the adulteration of food products and to preserve their purity to protect public health. The Standards of Weights and Measures Act 1976, it protects customers from the practice of underweighting or undermeasurement. Trademarks Act 1999, this act prohibits the use of deceptive marks on products. The Competition Act 2002, consumers are protected by the act if businesses engage in unethical actions. The Bureau of Indian Standards Act 1986, the Bureau's main task are to develop quality standards for goods and to certify them using the BIS certification method. तो ये सारे हमारे लीगल प्रोटेक्शंस हैं जो कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। ये सारे एक्ट्स हैं, ये मेनली आपको इनके नाम पता होने चाहिए और मेन इसमें क्या कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल रही है वो पता होना चाहिए। अब कंज्यूमर क्या होता है? व्हाट हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज डिफाइंड एज समवन हु बाइज और रिसीव्स कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट अ पेमेंट। कंज्यूमर हम उसे कहेंगे ये कोई भी इंसान है, ही इज समवन जो गुड्स को या सर्विसेज को बाय करता है या रिसीव करता है पेमेंट से। ठीक है, वो पैसे दे रहा है फिर उसके बाद गुड्स या सर्विसेज को खरीद रहा है। इट इंक्लूड्स एनीवन हु बेनिफिट्स फ्रॉम सच सर्विसेज। ये कोई भी वो इंसान हो सकता है जो बेनिफिट पा रहा है उस पर्टिकुलर सर्विसेज का, बट इट एक्सक्लूड्स एनीवन हु यूजेस सच सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल गेन। पर उनको एक्सक्लूड करते हैं जो फाइनेंशियल गेन के लिए इसको खरीद रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं ना जो खरीदते हैं फिर दूसरे को बेच देते हैं, तो अपना फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे इसमें। जो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली यूज कर रहे हैं, वो आएंगे। Under the Consumer Protection Act 2019, a consumer is a person who buys any goods or avails services for consideration. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो कोई भी इंसान है, ही इज अ पर्सन जो गुड्स को खरीदता है या फिर किसी भी गुड को खरीदता है या सर्विस को अवेल करता है कुछ कंसिडरेशन देके, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, या तो पे कर दी जाती है, प्रॉमिस की जाती है, और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, या तो पार्टली पे की जाती है, पार्टली प्रॉमिस की जाती है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या है? कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, ये अभी हमने एक्ट में भी बात की थी, तो एक्ट का ब्रीफ देखा था। तो एक्ट में कंज्यूमर्स के पास राइट्स हैं, कुछ राइट्स है जो कंज्यूमर को देता है जिससे कि वो अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करे। तो ये 6 राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड। तो एक एक करके देखते हैं इनको। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या है? कंज्यूमर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कुड हार्म देयर हेल्थ और वेलबींग। कंज्यूमर्स को ये राइट है कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जो उनकी हेल्थ या वेलबींग को हार्म कर सकते हैं। तो उनको सेफ्टी का पूरा पूरा राइट है। दे कैन डिमांड क्वालिटी एश्योरेंस। तो इस राइट के तहत वो क्या कर सकते हैं कंज्यूमर्स कि क्वालिटी एश्योरेंस को डिमांड कर सकते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस के किसके थ्रू मिलेगी? मार्क्स के थ्रू, जैसे ISI मार्क होता है, FEO मार्क होता है, एग मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, ये मार्क्स होते हैं जिससे उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पता चलती है कि क्वालिटी कैसी है। तो इसके थ्रू डिमांड कर सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को। तो कंज्यूमर्स को राइट है कि उनको वो सेफ हैं, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ऐसे प्रोडक्ट से, अ, मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और सेफ गार्ड मिलना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से जो उनके वेलबींग को हार्म कर सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्मेशन का पूरा पूरा राइट है। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का राइट है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्योरिटी क्या है, प्राइस क्या है, बिफोर मेकिंग द परचेज। तो वो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहे प्रोडक्ट के बारे में ले सकता है, ये उसका राइट है। और इसी राइट को पूरा करने के लिए लेबल्स लगे होते हैं। जो भी हमारी गुड्स होती हैं, जो भी सामान होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसमें लेबल लगा होता है। तो उस वही इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहा होता है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स की। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज ऑल्सो अ राइट फॉर कंज्यूमर्स। राइट टू चूज करने का पूरा पूरा राइट है, जो मन करेगा वो लेंगे। कंज्यूमर्स कैन फ्रीली सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, कोई उनको मजबूर नहीं करेगा कि यही प्रोडक्ट खरीदो, बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम सेलर्स।
राइट टू सीक रिड्रेसल, ये सबसे मेन राइट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, इन केस अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो रिड्रेसल ले सकते हैं, वो केस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स कैन सीक रेमेडीज सच एज रिप्लेसमेंट, रेमेडीज को ले सकते हैं जैसे रिप्लेसमेंट, रिपेयर और कंपनसेशन इफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशन और इज अनसेफ। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स को राइट है एजुकेट होने का। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू कंटिन्यूअस एजुकेशन अबाउट देयर राइट्स एंड रेमेडीज, कंटिन्यूअसली एजुकेशन लेने का अपने राइट्स और रेमेडीज के बारे में उनको राइट है। विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जागो ग्राहक जागो, जैसे जागो ग्राहक जागो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो है ना अवेयरनेस को फैलाने में हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कंज्यूमर एजुकेशन का भी राइट टू बी हर्ड, सुना जाने का राइट है कि उनको सुना जाए, मतलब कि वो अगर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में तो वो ओपिनियन सुनी जाए, और इनकेस कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी उन्हें सुना जाए। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस on products and services and file complaints if their rights are violated. Various consumer cells in India ensure this right is upheld. So, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको क्लास 12 या 11 की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स की पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को जाके चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।